कमाल है। जी हाँ, इसी चैनल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। 176 साल, किसी संस्था के इतिहास में 176 साल का मतलब क्या होता है? पीढ़ियाँ बदल जाती हैं, अंग्रेज़ों का हुकूमत बदल जाता है, आज़ादी मिल जाती है, सरकारें बदल जाती हैं, तकनीक बदल जाती है, लेकिन 176 साल पुराने इतिहास में एक चीज़ नहीं बदली थी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई के सर्वोच्च पद पर कोई महिला नहीं पहुंची थी। लेकिन अब इतिहास बदल गया है। वर्षा अगलावे ने जीएसआई के 54वें डायरेक्टर जनरल यानी डीजी के रूप में पदभार संभाल लिया है और वे बनी हैं 176 साल के इतिहास में जीएसआई की पहली महिला डीजी। लेकिन ठहरिए, यह सिर्फ एक महिला के किसी बड़े पद पर पहुंचने की कहानी नहीं है। इसके पीछे 34 साल की मेहनत, विज्ञान के प्रति समर्पण और धरती के करोड़ों साल पुराने इतिहास को पढ़ने वाली महिला की कहानी है। जी हाँ, वो महिला हैं वर्षा अशोक अगलावे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जीएसआई इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 में, जी हाँ, आज से 176 साल पहले हुई थी। देश की धरती के नीचे कौन से खनिज छिपे हैं, किस इलाके में भूगर्भीय संरचना कैसी है, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा कहाँ है, कहाँ भूकंप होने वाला है, कहाँ ग्लेशियर फट के पिघलने वाली है, गिरने वाली है, और धरती के करोड़ों साल पुराने इतिहास में क्या क्या बदलाव हुए, इन सवालों के वैज्ञानिक जवाब तलाशना जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण कामों में शामिल है। आज जब दुनिया क्रिटिकल मिनरल्स और मिनरल सिक्योरिटी की बातें कर रही है, तब जीएसआई की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मोबाइल फ़ोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक, बैटरी से लेकर आधुनिक रक्षा तकनीक तक, कई आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ के पीछे ऐसे खनिज हैं जिनकी खोज और उपलब्धता रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक महत्व रखती है। जी हाँ, इतना महत्वपूर्ण है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई। और अब इसी ऐतिहासिक संस्था की जिम्मेदारी वर्षा अगलावे के मजबूत कंधों पर। लेकिन वर्षा अगलावे यहाँ तक पहुँची कैसे? यही कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा है। वर्षा अगलावे ने 1992 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था, यानी आज से लगभग 34 साल पहले। उन्होंने धीरे धीरे अपने वैज्ञानिक काम, शोध और अनुभव के जरिए अपनी पहचान बनाई। पैलियोंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान और पैलिनोलॉजी यानी वो जो एक विशेष और इससे जुड़ा मामला है उसकी विशेषज्ञ हैं। यानी सरल शब्दों में कहें तो धरती की चट्टानों और उनमें छिपे अवशेषों को पढ़कर उसके पुराने इतिहास को समझना। ज़रा सोचिए, आज से लाखों करोड़ों साल पहले धरती कैसी थी, कौन से जीव कहाँ रहते थे, उस समय वातावरण पर्यावरण कैसा था, जलवायु में क्या बदलाव आए। आज की तारीख में हमारे आज के जीवन, वातावरण और पर्यावरण को समझने में उन सवालों के जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और उन सवालों के जवाब पाने के लिए वैज्ञानिक धरती में छिपे छोटे छोटे संकेतों को पढ़ते हैं। और वर्षा अगलावे इसी क्षेत्र की महारत हासिल रखती हैं, इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र की विशेषज्ञ हैं। जैसे कि एक और रोचक बात, डायनासोर के निशाने से लेकर जीएसआई की कमान तक है वर्षा अगलावे की भूमिका। उनके महत्वपूर्ण शोध कार्यों में मध्य भारत के सलबर्डी घोटपेंड क्षेत्र की पहचान एक नए डायनासोर नेस्टिंग साइट के रूप में करना भी शामिल है। यानी जिस धरती पर आज हम चलते हैं, मध्य प्रदेश जिसे हम कहते हैं, वहीं कभी लाखों साल पहले डायनासोर अपने घोंसले बनाते थे।
विज्ञान उन भूले हुए निशानों को खोजकर अतीत की कहानी हमारे सामने लाता है, ताकि आज हम उससे कुछ सीखें और अपने आज को कल को सीखकर बेहतर बनाएं। लेकिन वर्षा अग्लावे का योगदान केवल रिसर्च तक सीमित नहीं रहा है। उन्होंने जीएसआई को संस्थागत क्षमताओं को भी मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लखनऊ में जीएसआई के नदन कमांड जो हैं, यानी जो अलग अलग देश भर में फैले हुए हैं जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस, उनमें से लखनऊ में जीएसआई के नदन रीजन ऑफिस में मॉडर्न पैलिनोलॉजी लेबोरेटरी स्थापित करने में इनका यानी वर्षा अग्लावे का महत्वपूर्ण योगदान रहा, और देश भर में मल्टी डिसिप्लिनरी जियो साइंटिफिक प्रोग्राम्स में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी उन्होंने सिर्फ ज्ञान हासिल नहीं किया, ज्ञान हासिल करने की व्यवस्था को भी मजबूत किया। अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डीजी बनने के बाद उनकी जिम्मेदारी और भी बड़ी हो गई है। उनकी प्राथमिकताओं में सबसे महत्वपूर्ण है क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन और मिनरल सिक्योरिटी। भारत को ऐसे खनिजों की ज़रूरत है जो आने वाले इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए अब ज़रूरत है धरती के डीप सीटेड और कंसील्ड मिनरल डिपॉजिट की खोज तेज की जाए, और इसके लिए एडवांस्ड जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। इसके अलावा ऑफशोर मिनरल एक्सप्लोरेशन, नेचुरल हैजार्ड स्टडीज़, ग्लेशियोलॉजी, एडवांस्ड जियो साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक पब्लिकेशन और युवा जियो साइंटिस्ट की कैपेसिटी बिल्डिंग भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। यानी उनका लक्ष्य सिर्फ यह जानना नहीं है कि धरती के नीचे क्या है, बल्कि यह भी है कि भारत के भविष्य के लिए हमें अभी क्या खोज निकालना है। और अब सबसे बड़ी बात, जी हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि वर्षा अग्लावे की कहानी को सिर्फ इस एक लाइन मात्र से हम नहीं कह सकते कि भाई जीएसआई को पहली महिला डीजी मिली। शायद इस पूरी यात्रा के साथ केवल इस एक पंक्ति को कह देना, जो कि आप तस्वीर में हमें आप देख भी सकते हैं, जो हम आपको दिखला रहे हैं, ये केवल यही कहना उनकी पूरी यात्रा के लिए न्याय नहीं होगा, क्योंकि उनकी असली उपलब्धि है 1992 से लगातार काम करते हुए 2026 तक पहुंचना। 3 दशक से ज़्यादा अनुभव, लगातार रिसर्च, नई लेबोरेटरी और साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ का निर्माण, और फिर उसी संस्था की सर्वोच्च जिम्मेदारी तक पहुंचना, यह हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। बड़ी सफलता अक्सर एक बड़ी छलांग का परिणाम नहीं होती, वह होती है छोटे छोटे कदमों की लंबी श्रृंखला। जी हाँ, अगर आप आज अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का परिणाम बहुत देर से मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि मंजिल बहुत दूर है, तो वर्षा अग्लावे की कहानी याद रखिए। 1992 में जीएसआई में प्रवेश करने वाली एक वैज्ञानिक 2026 में उसी संस्था की पहली महिला डीजी बनती हैं। 34 साल की यात्रा और 176 साल पुराना इतिहास एक साथ बदल जाता है। इसलिए इस कहानी का संदेश सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। समय लग सकता है, लेकिन अगर सीखना, मेहनत करना और आगे बढ़ना बंद न करें, तो एक दिन इतिहास आपका नाम भी लिख सकता है। आप भी अपना नाम इतिहास में लिखवा सकते हैं। 176 साल में पहली महिला डीजी एक उपलब्धि, एक प्रेरणा और बदलते भारत की एक खूबसूरत तस्वीर। वर्षा अग्लावे को सचमुच सलाम। कमाल है, आपके मुंह से भी निकला ना? तो अगर ऐसी ही रोचक कहानियों में आपकी रुचि है, तो कृपया इस चैनल कमाल है को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिलहाल
अगली मुलाकात तक मुझे यानी कुमार राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.